नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अभी पूरे बिहार की नज़र इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट पर पड़ी हुई है। इसी को लेकर आज सीएम सम्राट चौधरी से मिली हैं एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्टेट चेयरपर्सन अभिलाषा ठाकुर और बिहार में बहुत से एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज को लाने के प्रपोजल भी दिए हैं। तो सरकार की तरफ से क्या रुख रहा और क्या क्या तरीके, किस किस तरीके के इंडस्ट्रीज आने वाले हैं बिहार में, आइए इन्हीं से जानते हैं। मैम, आज आप सम्राट चौधरी से मिली हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस रहा सीएम का? सीएम का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था और बहुत पॉजिटिव रहा। और मुझे ये जान के काफ़ी खुशी हुई कि अभी हमारा स्टेट एडाप्टिव मोड में है एंड और इंडस्ट्रीज़ के लिए बिल्कुल ओपन हार्ट से इनविटेशन दिया जा रहा है कि आइए इन्वेस्ट कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए। एंड इसमें संबंध में बहुत अच्छी बातचीत हुई और इसमें सर से जो हमारा एक कॉन्वर्सेशन था कि रेन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और नए हमारे टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में जो मोड चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, उसको बिहार कैसे लाया जाए। अब वाई बिहार एक क्वेश्चन है कि मैंने बिहार पे क्यों इस पे फोकस किया। कि आप तो दिल्ली में रहती हैं। जी हाँ, मैं दिल्ली रहती हूँ बट आई एम बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम बिहार। आई एम फ्रॉम पटना। तो मेरा इंटेंशन था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 3500 कंपनीज़ हैं, वेरियस सेक्टर्स में हैं और कई जगह इसमें आप सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरर्स, ड्रोन की कंपनी से लेके एंड दे आर द एम्प्लॉयर कंपनीज़ ऑलरेडी। और मेरा इंटेंट सबसे पहले था कि इफ़ आई जॉइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सो फर्स्ट इंटेंशन शुड बी माय ओन स्टेट। सो दैट्स द रीज़न। जैसे मैंने चेयरपर्सन का पोस्ट 6 महीने पहले लिया है, उसके बाद मेरा इंटेंट यही था कि बाकी कंपनीज़ जो इंटरेस्टेड है बिहार में, उनके प्रपोजल्स को मैं लेकर सीएम साहब से मुलाकात करूं। और ये मुलाकात कल हुई और मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है उसको लेकर। और हम कम से कम 15 EOIs के ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के। और इसमें हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, सोलर के ऊपर भी चर्चा हुई है जिसमें 1 गीगावाट तक का हमारा प्रपोज़ल है। और इसके अलावा हमारे पास बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं और उसके बॉडी पार्ट बिल्डिंग कंपनीज़ हैं। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को डेवलप करने के लिए कई कंपनीज़ इंटरेस्टेड हैं कि हम खुद मैन्युफैक्चरर्स डेवलप करेंगे बिहार में, so that we are supplying them the equipments as well, we are generating the vendor codes and we are taking their produce as well, which is a very big 360-degree improvement and which can, if it happens, तो at least हमारे स्टेट में मैन्युफैक्चरर्स खुद डेवलप होंगे। और जो एक सप्लाई चेन का प्रॉब्लम होता है कि प्रोड्यूस जो आ रहा है या जो मशीनें बनेंगी या जो उसको लेने वाला कस्टमर का है, तो लेने वाला कस्टमर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आ रहे हैं। तो वही इस पे पूरा का पूरा मॉडल हम लोग प्रिपेयर करके प्रेजेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में हम देने जा रहे हैं, सो डैट वी आर गोइंग अहेड विद द सेम। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो बिहार में इंटरेस्टेड हैं, उनकी कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं बिहार को लेके, क्या कंडीशंस हैं कुछ उनकी? देखिए, बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है क्योंकि अब एडेप्टेबिलिटी पूरी कंट्री में चल रही है, तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि बिहार में हम लोग को क्या दिया जाए। उसमें बेसिक चीज़ें तो लैंड है कि इंफ्रा सपोर्ट हमें मिले, पॉलिटिकली उनको इतना चाहिए कि एटलीस्ट हम आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो सरकार की तरफ से लैंड हमें मुहैया कराया जाए और इंफ्रा सपोर्ट में और भी चीज़ें जो भी हो सकती है वो प्रॉपर तरीके से उनको दी जाए, एक गाइडेंस दी जाए। तो उसमें उससे संबंध से हमारे जो सेक्रेटरी हैं संजय सिंह सर, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी और वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कि हाँ, एनर्जी में इस पे हम आगे बात कर सकते हैं और इस विषय को आगे लिया जा सकता है। इस संबंध में हमने यही चर्चा की कि लैंड्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कहाँ पे बेसिक इंफ्रा का एक रेडी अगर कुछ है तो उसको दिखाया जाए, या अगर रेडीनेस नहीं है तो उसके लिए भी कुछ इंडस्ट्रीज़ खुद के लिए प्रिपेयर्ड होकर आ रही हैं कि हाँ ठीक है, अगर रेडीनेस नहीं भी है तो उस केस में हम कैसे इसमें अडाप्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल कमिंग आउटसाइड बिहार।
जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि अभी जो एक दृष्टिकोण बिहार को लेकर था वो चेंज हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी मैं तो डेवलपमेंट मेरा 17 से 20 साल एक्सपीरियंस होने जा रहा है इस फील्ड में, तो वो चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, लोगों का नज़रिया बदला है। और चूँकि हमारे स्टेट में दो चीज़ की तो कमी है नहीं, बुद्धि की और एक ये लैंड की एडेप्टेबिलिटी की। बिहारी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, तो उनके लिए ये तो उनको पता है कि अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो यहाँ पे तो लॉस मेकिंग कभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेहनती हैं हम लोग, मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और दैट्स हाउ द डेवलपमेंट कैन गो अहेड। तो वैसे भी अभी रोजगार मेला लगा था कुछ वक्त पहले बिहार में, तो उस मेले में भी जो एम्प्लॉयमेंट थे, लोग जो मतलब आ रहे थे युवा, उनको मतलब 6-7 महीने का इंटर्नशिप मिलके फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ हो रहा है? देखिए ये एक बहुत गहन मुद्दा है। रोज़गार मेला कई स्टेट्स लगाती हैं, हर स्टेट में होता है सक्सेसफुल, जितना परसेंटेज बोलिए, क्योंकि कंपनी जब आती है एक प्रेशर में भी आती है, कई कंपनी प्रेशर में आती है या मुझे बुलाया गया, मुझे एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो एम्प्लॉयबिलिटी को इंटर्नशिप का नाम दे के स्टूडेंट्स को हायर कर देते हैं, 6 महीने 7 महीने के बाद उनको फिर फायर भी कर देते हैं, और रखने के लिए फिर जो कैपेबल है उसको रखा जा रहा है। ऐसे सिचुएशन को हम फेस नहीं करना चाहते हैं। हमारा मॉडल बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास जो आ रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सेटअप के साथ आ रहे हैं, वो यहीं के यहीं जॉब दें और एम्प्लॉयबल लोगों को बनाएं। नॉट अबाउट कि गिविंग जॉब आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड बिहार, कि मेरा ये इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर स्टैब्लिशमेंट हुआ तो यहीं जॉब मिले, ताकि वो आँख से दिख रहा है, बच्चे को भी दिख रहा है, और जॉब की रियलिटी जो है, उस जॉब की रियलिटी में मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आज की जेंजी जॉब की जगह पे एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करें। एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर मतलब जाना चाहिए कि जहाँ से भी ज़रूरत पड़े वो सेल्फ स्टार्ट कर सकें, क्योंकि जॉब का मार्केट आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद इट विल बी ऑल एआई। तो हमारे पास जो होना चाहिए कि हम अपने स्किल को इस लेवल पे इन्हांस करें कि जेंजी के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट है कि दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, नॉट एज एन एम्प्लॉय, so that they can self start anywhere wherever they are not dependent on somebody giving job to them। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैम ऐसे में अब बिहार में जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो किस लेवल तक मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा बिहार में? देखिए बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने एंटरप्रेन्योर्स हम क्रिएट कर पाएंगे उतनी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डाउन होगी। अगर हम सिर्फ ये फोकस करें कि बिहारी जाए बाहर में फिर से वही काम करे दूसरी कंपनी में, कंपनीज़ जो डिपेंडेंट है, चाहे आईटी इंडस्ट्रीज़ हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री तो जो इंफ्रा से रिलेटेड है वही चलेगी, चाहे रिसेशन आए या ना आए। तो जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग खुद यहाँ पे नहीं डालेंगे, खुद यहाँ पे खुद अपना सेटअप्स नहीं डालेंगे, तो ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो ये हर दिन ये पलायन होता जाएगा, हर दिन लोग सोचेंगे अच्छा ठीक है हम पढ़ाई कर लिए हैं, बाहर में हम इंजीनियर बन के नौकरी करें, क्यों नहीं हम बिहार में सेटअप करें, क्यों नहीं हम इसी यूनिट्स में जब हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इतनी स्कीम्स निकाली जा रही हैं, बिहार में ऑलरेडी सब्सिडाइज स्कीम्स हैं रिसाइकलिंग यूनिट्स के ऊपर, सोलर के ऊपर, इवन योर ईवी चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर, ये इनको डेवलप अगर करते हैं, इसके एंटरप्रेन्योर्स हैं अगर, तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं कि हाँ इसमें कैसे इस मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, हमें कैसे सेटअप करने पे हमें क्या फ़ायदा होगा। किसी एक सेटअप का एग्जांपल बताइए मैम, जो लोग समझ सके कि किस तरीके से वो काम करे। देखिए एक सेटअप हम आपको सिंपल जो बता सकते हैं वो है ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने का, और उसमें है कि अगर आपके पास लैंड उपलब्ध है या जो भी इस काम को परस्यू करना चाहता है, तो चूँकि ईवी की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हमारे ईवी के कार्स भी आ चुके हैं, पटना में भी मैं काफ़ी ईवी कार्स देख रही हूँ,
तो जो एरियाज़ डिफ़ाइन होता है उसमें लीज़ एग्रीमेंट होता है। जो लैंड ओनर होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की अपना बिल्डिंग हो या फिर मॉल्स हो, वहाँ पे वो अपना ईवी का जो हमारी कंपनी है इको प्लग करके, और भी 2-3 कंपनीज़ हैं, रिफ्लक्स हैं, ये लोग अपना सेटअप लगाते हैं, मशीनें इनको देंगे, मशीन्स का ऑपरेशंस भी ये खुद ही मैनेजमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट भी ये खुद करेंगे। आपने सिर्फ आप उसके ओनर कहे जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड पूरा सिस्टम है, आपको खुद ओनरशिप राइट मिलता है, और ये मशीन 3 साल के अंदर फ्री होती है PME ड्राइव की सब्सिडी के तहत, क्योंकि इस मशीन्स को लगाने पे आपको सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30 से 40 लाख का, 50 लाख का एक मशीन के ऊपर, वो मशीन 3 साल के अंदर आपकी फ्री हो रही है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज पे जा रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए आपके लिए ज़रूरी है। जैसे दिल्ली में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि 2028 से सारे बाइक्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, बाइक्स पेट्रोल्स एंड डीजल्स के, जो पेट्रोल के बाइक्स जो चलते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो वहाँ पे अचानक से अभी बूस्ट हुआ है EV मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर्स के, और ऐसे कई टू व्हीलर्स की कंपनी हमारे साथ एसोसिएटेड है जो अपना सेटअप यहाँ लगाने के लिए तैयार है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसके भी एंटरप्रेन्योर्स हम क्रिएट कर सकते हैं कि वो डीलरशिप लें। अपना डीलरशिप भी बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं अपने सिटी में, अपने अगर उनके पास खुद की ज़मीन है, अगर ज़मीन नहीं है तो रेंटल पे लें। और कुछ EV मैन्युफैक्चरर्स तो ऐसे हैं जो रेंट भी दे रहे हैं कि हम आपको 6 महीने का रेंटल सपोर्ट देंगे और आपको EV भी देंगे, आप फ्रेंचाइज मोड पर हमारे साथ एसोसिएट कीजिए। और सेलिंग में वो ऑपरेशंस और सेल्स दोनों के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ द वेरी गुड वे टू स्टार्ट। जब भी बात करें तो वैसे चीज़ों पे हमारे लिए हमारा फोकस होना चाहिए। अब आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो इंफ्रा वहाँ पे भी डेवलपिंग स्टेजेस हैं कई जगह पे, लेकिन उनका एक मोटो बहुत क्लियर है, सस्टेनेबल एनर्जी की ओर, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। और मैक्सिमम कंपनीज जो आज के डेट में आ रही हैं, वहाँ पे भी जो काम अभी हम लोग की तरफ से हो रहा है उसमें इसी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को मुद्दा बना के आगे बढ़ा जा रहा है गवर्नमेंट के साथ भी, सो डैट कि इट इज़ नॉट ओनली प्रेवलेंट कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ही बना रहे हैं हम वो ग्रोथ कर रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। और ये हमारे स्टेट के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वी आर सेटिंग अप दिस काइंड ऑफ इंफ्रा सपोर्ट और इकोसिस्टम, जिसके तहत लोगों को रोज़गार के लिए सोचना ना पड़े और खुद अपनी रोज़गार और रोज़ी रोटी खुद कमा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब आज की मुलाकात के बाद बिहार को कुछ बड़ा मिलने वाला है। बिल्कुल, बिहार के लिए एक रोड मैप तैयार है, और डेफिनेटली हम लोग इसी प्रयास में हैं कि एक बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ प्लान जो हमने प्रिपेयर किया है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि इसका मैक्सिमम फ़ायदा हमारे जनरेशन को मिले, और एक बृहद स्तर पे इसको एक परिवेश भी मिले, क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड तरीके से देखा जाता है। क्योंकि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो भी चीज़ें होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अलॉट होती हैं, और ग्लोबल समिट्स में इसको अनाउंस किया जाता है कि हमने कोई इनिशिएटिव्स लिया। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तहत भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, एज इन स्टेट, बिकॉज यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे तरफ से, और लोगों का प्यार भी है, करना भी चाहते हैं, जुनून भी है, चाहे वो जेनजी हो या कोई भी जनरेशन हो, काम तो करना चाहता है। किसी में ये नहीं है कि दे डोंट वांट टू वर्क, दे वांट टू वर्क। और एक बेसिक प्रॉब्लम तो आती है लोगों में, आज बच्चों में भी है कि नहीं, थोड़ा मतलब काम चूज़ करने की आदत हो गई है कि व्हाट इज़ गिविंग अस, एंड दे नो इट। जैसे हमारे टाइम में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन बहुत कम कर पाते थे, आज की जेनजी में ये चीज़ें हैं, दे कैलकुलेट देयर ओन रिस्क, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ये चेंजेस आया है। तो और दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, दैट एंड इट इज़ द टाइम, and we are at the right time, right moment with our honorable chief minister sir, and we are very positive for this कि हम लोग पूरा ग्रोथ और एक ग्रोथ प्रोपोजिशन जो लेकर आए हैं उसका एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द कर सकें। जी, तो सुना आपने। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और अगर कुछ भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सुनने के बाद क्या आपकी राय बनती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।